दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की एक ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई थी और वो अपने घर जा रहे होते हैं। अभी उनके सामने एक इंजर्ड वुल्फ पड़ा होता है और उस ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई लड़की, जिसका नाम सोफिया होता है, वो कहती है कि ये जख्मी है। तो उसके डैड कहते हैं जिसके नसीब में जो होता है उसके साथ वो होना होता है। तभी सोफिया कहती है फिर हम इसे मिले हैं, मतलब कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे ठीक करें। अब सोफिया उस वुल्फ को अपने हीलिंग मैजिक से हील कर लेती है और उसके डैड कहते हैं ये तुमने सही किया। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का जो सोफिया के बर्थडे के लिए एक फिश पकड़ रहा होता है और वो और कोई नहीं, वो वुल्फ होता है। उसका नाम होता है बेली, लेकिन वो फिश नहीं पकड़ पाता। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद वो फिश पकड़ लेता है और जब वो खुश हो रहा होता है तब जमीन में से एक मूर्ति निकलती है और उसे वो ग्रैंडफादर वू के नाम से कहता है और उन्हें ग्रीट करता है। और ग्रैंडफादर वू कहते हैं अरे तुम विकसित हो रहे हो, पहले तुम 4 पैरों पे चलते थे और अब तुम इंसानों की तरह 2 पैरों पे चलने लगे हो। बहुत जल्द तुम इंसान की तरह अच्छे से हो जाओगे। फिर बेली ग्रैंडफादर वू को फिश खाने का ऑफर देता है, लेकिन ग्रैंडफादर वू कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ डेड एनिमल्स को ही खाता हूँ और उनसे मुझे एबिलिटी मिलती है। तभी आसमान से एक रोशनी आती है। बेली पूछता है अरे ये क्या हो रहा है। तभी ग्रैंडफादर उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और कहते हैं ये गॉड की लड़ाई होने वाली है। फिर बेली ग्रैंडफादर से पूछने वाला होता है कि क्यों होने वाली है, लेकिन ग्रैंडफादर बिना जवाब दिए वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक महल का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़का अपने डैड टियान से कहता है कहीं गॉड वो चीज़ तो नहीं लेने वाले हैं, अब हम क्या करें। तो उसके डैड, जो और कोई नहीं वो ड्रैगन होता है, वो कहता है अब हम लड़ने के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। तो उसका बेटा कहता है क्या हमने वो कीमती चीज़ उन्हें दे देनी है, लेकिन उसके डैड जो टियान आइलैंड पे रहते हैं वो कहते हैं हमने इस चीज़ को 16 साल से बचाने की कोशिश की है, इसलिए हम उन्हें ये चीज़ नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें लड़ना ही क्यों ना पड़े। फिर लूसाओ जो ड्रैगन का बेटा होता है वो कहता है कि मैंने मेन आइलैंड ड्रैगन से मदद मांगी है, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आया। तभी उसके डैड कहते हैं कि वो सब डरते हैं डिवाइन आर्मी से, अब हम ही ये वर्ल्ड को बचा सकते हैं। फिर वो कहता है लूसाओ क्या हमारी आर्मी तैयार है फाइट करने के लिए। तो लूसाओ कहता है हाँ, हमारे 300 ड्रैगन्स तैयार हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने महल से नीचे देख रही होती है। वो कहती है कि क्या ये डिवाइन आर्मी है। तो उसके पीछे से उसके डैड टियान कहते हैं हाँ, डीसी टियान ने डीसी ऑरा को हरा दिया है और इसलिए वो अब हम पे हमला करने आए हैं। फिर सोफिया कहती है लेकिन गॉड और डायमंड की लड़ाई 100 साल पहले ही खत्म हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके डैड कहते हैं गॉड सब चेंज हो गए हैं। तब टियान कहते हैं कि नया लीडर एरोगेंट है। फिर सोफिया कहती है कि बिना वजह से वो हम पे हमला कर रहे हैं, इसलिए उनसे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन टियान उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से वॉर शुरू होने से पहले ही निकल जाना चाहिए। तभी बेली वापस आ जाता है और वो अपने साथ सोफिया का गिफ्ट लाता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है। अब ड्रैगन किंग कहते हैं यहाँ वॉर होने वाली है, तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए सोफिया को लेके। अभी सोफिया बेली से कहती है मैं ड्रैगन की बेटी हूँ तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेली कहता है आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी ड्रैगन किंग उस पर गुस्सा करके कहते हैं तुमने ह्यूमन बॉडी मिली है तो तुम्हें यहाँ से सोफिया को लेके जाना होगा। फिर एक रथ में एक ताकतवर इंसान आता है और उसके पीछे एक आर्मी होती है। फिर वो इंसान जिसका नाम स्काई होता है वो कहता है कि ड्रैगन किंग तुम्हारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें दे दो और हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। ड्रैगन किंग कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। स्काई बोलता है कि हमें वो चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास है। ड्रैगन किंग कहता है कि तुम हमें धमकाना चाहते हो। फिर स्काई अपनी आर्मी को हमला करने को कहता है। तभी ड्रैगन किंग सबको मारने लगता है और जब सब लोग उस पर हमला कर देते हैं तब फिर ड्रैगन किंग अपने स्पिरिट से सब पे वार करता है और जिससे सब जलने लगते हैं और वहीं ड्रैगन किंग का बेटा भी उनसे लड़ने लगता है। तभी पीछे से
एक लड़का आता है और वो कहता है, स्काई क्या तुम इन्हें अपनी पावर नहीं दिखाओगे, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारे न्यू एनिमे का एपिसोड 1। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।